बच्चों तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर लेके आ चुका हूँ बच्चों आपके लिए कक्षा 9वीं वालों के लिए। जी हाँ, विज्ञान के ऐसे प्रश्न और ऐसे क्वेश्चन जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में यहाँ पर 100% आने वाले बच्चों। यहाँ पर मैंने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड कवर किया है और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ही मैंने इसमें शामिल किया है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2022 और 23 में बिल्कुल यहाँ पर 100% आने वाले बच्चों। ठीक है, तो बहुत ही कम क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किया है बच्चों, तो आराम से ये क्वेश्चन आप याद कर सकते हो बच्चों। ये क्वेश्चन याद करने के बाद लगभग आपके अच्छे खासे नंबर यहाँ पर कवर हो जाएंगे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। देखो, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है? तो इसका सटीक आंसर क्या है बच्चों? देखो, ठोसों की अपेक्षा द्रव में पदार्थ के कण क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठीक है, उन कणों के में रिक्त स्थान भी अधिक होता है, इसलिए वो क्या होता है? विसरण की दर अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, गुरुत्व ऊष्मा किसे कहते हैं? तो वायुमंडल दाब पर 1 किलोग्राम शुद्ध ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस ठोस की गुप्त ऊष्मा कहलाती बच्चों। बिल्कुल सटीक आंसर है बच्चों, बुक्स में ऐसे आंसर आपको नहीं मिलने वाले बच्चों। ठीक है, ये सारे नोट्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहां आप ज्वाइन हो जाइए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं और क्यों? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड पर दाब बढ़ाया जाता है, उच्च दाब पर यह संपीड़ित होकर ठोस में बदल जाती है। ठीक है, इस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। जब ठोस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्य वायुमंडलीय दाब पर रखा जाता है तो यह बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाती है, ये इसका कारण है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गलनांक किसे कहते हैं? ठीक है, तो वह स्थिर ताप जिस पर गर्म करने से ठोस पदार्थ जो होता है वो द्रव अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, देखो नाम से स्पष्ट होता है, गलना। ठीक है, यानी कि ठोस चीज गल जाती है, द्रव में बदल जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, क्वथनांक किसे कहते हैं? तो इसमें क्या होगा बच्चों? वह स्थिर ताप जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। क्वथनांक में क्या होता है? द्रव जो होता है वो गैस में बदलता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न को सेल्सियस में आपको बदलना है। क्या क्वेश्चन है? 300 केल्विन दे रखा है। ठीक है, जब आपको सेल्सियस में बदलना रहता है, जब केल्विन में दे रखा होता है, और जब आपको सेल्सियस में बदलना है तो आपको 273 को घटा देना है इस वाली संख्या में से। देखो यहाँ पर मैंने घटा रखा है, 300 केल्विन माइनस 273 क्या बचा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यही आपका यहाँ पर सेल्सियस होता तो 273 आप जोड़ देते उस संख्या में, यहाँ पर जो संख्या होती उसमें 273 आप जोड़ देते तो आपको केल्विन में मिल जाता बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, 573 केल्विन। यहाँ पर भी देखो 573 माइनस 273, तो आंसर क्या आएगा? 300 डिग्री सेंटीग्रेड। यही आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, और जो भी डाउट हो मुझे कमेंट किया करो बच्चों, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ और सबके जवाब देता हूँ बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? तो इसका सटीक आंसर क्या है बच्चों? जब इन्हें हथेली पर रखते हैं तो हाथ की गर्मी के कारण इनका क्या होता है? वाष्पन तेज हो जाता है, ये उड़ने लगती है जल्दी से। ठीक है, इसलिए ये ऊर्जा हथेली से लेते हैं जिससे वह ठंडी हो जाती है बच्चों। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में मैंने इतने ही क्वेश्चन अभी ऐड किए हैं त्रैमासिक के लिए, तो अभी इनकी आप तैयारी कर लो बच्चों, ये याद हो जाए तो फिर अगले हम बता देंगे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपका अध्याय 2, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही IMP है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने शामिल कर दिए बच्चों। क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इस चैप्टर का नाम है बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आसवन विधि क्या है? तो क्या होती है? देखो, आसवन विधि द्वारा मुख्यतः द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है, यह एक भौतिक विधि है। बस इतना सा आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है? 2 नंबर में आएगा, तो इतना सा आपको लिखना है। तो इस विधि में 2 विलेय ठोसों जो अत्यंत कम मात्रा में विलयन में उपस्थित होते हैं, यह पृथक्करण की एक तकनीक है बच्चों। ठीक है, इतना सा आपको लिखना है इसमें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धातु एवं अधातु में 2 अंतर आपको बताना है, क्योंकि 2 नंबर में आएगा तो 2 अंतर आपको दोनों के बताने। पहला देखो, सभी धातुएं क्या होती है? चमकीले होते हैं। अधातु में कोई चमक नहीं होती है। सभी धातुएं विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। और अधातु विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। बस इतना सा, और बहुत ही सरल मैंने आपके लिए पॉइंट बनाए बच्चों, आराम से आप याद कर सकते हो। ठीक है, इन सब का PDF बना के मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा बच्चों, वहां से आप पढ़ लेना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देखो, तत्व एवं यौगिक में आपको अंतर बताना है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तत्व क्या होता है? जब कोई रासायनिक पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है तो ऐसे पदार्थ को हम तत्व कहते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसी का दूसरा पॉइंट क्या है। देखो, तत्वों को चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है।
ठीक है, 2 पॉइंट उसके हो गए। अब यौगिक के 2 पॉइंट, तो वो रासायनिक पदार्थ जो अलग अलग तत्वों के परमाणु से मिलकर बनता है उसे यौगिक हम कहते हैं बच्चों। ठीक है, यौगिकों के उनके रासायनिक सूत्र के द्वारा हम उसे व्यक्त करते हैं बच्चों। ठीक है, 2 पॉइंट इसके हो गए। 2 पॉइंट आपको याद करने, क्योंकि 2 नंबर में आएगा। ठीक है, अब देखो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण आपको देने हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? शक्कर का पानी में घुलना और पानी का जमना। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन लोहे पर जंग लगना, दूध का फटना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सममांगी एवं विषमांगी मिश्रण में अंतर आपको बताने, 2 अंतर आपको बताने हैं। देखो पहले इनकी परिभाषा आप लिख सकते हो। ठीक है, पहले में जिस मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है वो क्या होता है? सममांगी मिश्रण होता है। इसका दूसरा क्या है? चीनी या नमक का घोल। ठीक है, जब हम पानी में नमक मिलाते हैं तो पूरा पानी एक जैसे ही होता है बच्चों। ऐसा नहीं कि वो थोड़ा पानी आपका दूसरा हो जाएगा, थोड़ा पानी अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब विषमांगी मिश्रण में क्या होता है? जिस मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन एक दूसरे से भिन्न हो। ठीक है, आगे देखो, मिट्टी युक्त जल का विलयन, जैसे पानी में हम मिट्टी डालेंगे बच्चों तो उसमें थोड़ा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि नीचे नीचे मिट्टी रहेगी, ऊपर ऊपर थोड़ा पानी तैरता हुआ नजर आएगा आपको, साफ पानी। ठीक है, तो ये अंतर होता है इनमें। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, ये वाला मिश्रण एवं यौगिक में अंतर बताना है आपको। ठीक है, तो मिश्रण क्या है? इसका रासायनिक संगठन क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो इसका रासायनिक संगठन क्या होता है? निश्चित होता है। देखो अपोजिट है बिल्कुल, एक याद करोगे दूसरा अपोजिट आप अपने आप बना लोगे। दूसरा देखो, मूल अवयव अपने गुणों को बनाए रखते हैं। इसमें यौगिक के गुण मूल पदार्थों से क्या होते हैं? भिन्न होते बच्चों। ठीक है, तो ये हमने 7 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं चैप्टर 2 के। तो ये त्रैमासिक के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बताए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, जैसे कि इसमें पूछेंगे 1, 2 तो हो गया आपका। ठीक है, फिर आपका फिर हो जाएगा 5, 6 चैप्टर हो जाएगा, फिर 8 और 9 हो जाएगा। ऐसे चैप्टर मैं कवर करूंगा बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में 5 और 6 हम कवर कर लेंगे बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।